मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। मिलते हैं मौके सभी को, मिलते हैं मौके सभी को, कुछ कर जाते हैं नादानी। जो ना समझे वो फकीर है, जो ना समझे वो फकीर है, जो पावे वो अंबानी है। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनके जीवन जब वो छोटे थे तो कूड़े उठाने का काम, और अब एक मशहूर फोटोग्राफर हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया गांव में जन्मे एक गरीब घर में बच्चे जब वो छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण उसे उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया। नाना नानी के घर में उसके साथ अत्याचार होता था, वहाँ पर उसको दिन भर काम कराया जाता था और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट होती थी। अपने नाना नानी के घर में वो ऐसे कैदी के समान हो गया था, और जबकि उस लड़के को घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। इसीलिए 1999 में मात्र 11 साल की उम्र में वो अपने मामा के घर से 900 रुपए लेके भाग गया। घर छोड़ने के बाद वो दिल्ली पहुंचा। जब दिल्ली में वहाँ पे क्राउड देखा तो वो घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहाँ पर कचरा बीनने का काम करते थे। उस लड़के ने भी वहाँ पे वही काम स्टार्ट किया। रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डिब्बों में बेचते। रात को वो रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले सर्च पे निकलते थे तो उसे डंडा मारकर भगा देते। कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्ति उस लड़के को अनाथ आश्रम शेल्टर होम ले गए। उस लड़के को वहाँ पे अच्छा से खाना पीना मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला रहता था और कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। उस लड़के को फिर से लगने लगा कि वो एक कैदी की तरह हो गया था, इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने का निश्चय किया और एक दिन मौका देख के वो वहाँ से भाग गया। फिर से रेलवे स्टेशन पे वही कचरा बीनने का काम करने लगा, लेकिन पैसे की कमी के कारण कुछ महीने बाद वो अजमेरी गेट के लिए किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगा। यह समय उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। कड़ाके की ठंड में उसे सुबह के 5 बजे उठा दिया जाता था और वे रात के 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते थे। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति आया, उन्होंने उसे काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं। वे उसे लेकर सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे, लेकिन 10th क्लास में उनके मात्र 48% ही आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में अपने टीचर को फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ ही समय बाद डिक्सी वापस विदेश लौट गए। इसके बाद को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपए तनख्वाह के रूप में और मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे। 18 साल की उम्र तक सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से निकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपए किस्त के रूप में और 2500 रुपए मकान का किराया भी देना होता था। इस कारण उसे बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था। इससे उन्होंने रोजाना 250 रुपए मिल जाते थे। 2007 में 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हेरिटेज सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत फेस वैल्यू मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए और उनका नाम था, और वो इंसान है विक्की रॉय। 2008 में विक्की 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा नामी माईवॉच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विक्की ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। वापस भारत आने के बाद विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल सम्मानित किया। इसके बाद विक्की को और भी कई सम्मान से नवाजा गया। 2010 में विक्की को ब्राह्मण इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से भी सम्मानित किया। 2011 में विक्की को और उनके दोस्तों को चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य
प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने का आग्रह किया ताकि वो पैसे की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधी किताबें नहीं खरीद पाते, उनकी सहायता की जाए। अब इस लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विक्की समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। 2013 में विक्की का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और वो श्रीलंका गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नजर फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। उन्हें 2014 में बोस्टन निक और इंक टॉक में भी 1 महीने के लिए फेलोशिप भी मिली। कई सालों के बाद विक्की अपने भाई बहनों से मिले। अब वो अपने परिवार को देख रेख भी करते हैं और वो फ्रीलांसर फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जी हाँ, विक्की बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नज़र रखें। बाधाओं से डर कर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।